जय श्री राम। कौन? क्या तू वही बंदर तो नहीं है जो खोखे से लंका को जला के भाग गया है? बता, किस उद्देश्य से तू यहाँ आया हुआ है? सभ्य देशों के राज दरबारों का तो यह विधान है महाराज कि अन्य देशों से आए हुए राजदूतों का आदर सहित अंदर बुलाया जाए और तत्पश्चात उनका सम्मान करके उनके राज्योचित बैठने का आसन दिया जाए और सम्मान सहित उनसे उनके आने का उद्देश्य पूछा जाए। क्या कहा? उद्देश्य? और तुमसे, तुम कहते हो तुम राम के दूत हो? वह हरि है, हर है या ब्रह्मा है? मुझको तो यह प्रतीत होता है वो अपने राज्य से निकाला हुआ कुछ भिक्षुक है जो कि बन बन भटक रहा है। बताओ, उस भिखारी ने क्या संदेश भेजा है? महाराज रावण, आपने मेरे स्वामी राज राजेश्वर श्री राम का अपमान किया है। नियमानुसार मुझे इस दरबार को तुरंत छोड़कर चले जाना चाहिए, लेकिन मैं जिस उद्देश्य से आया हूँ वह बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिस पर लंका निवासियों अथवा समूह राक्षस जाति का जीवन मरण निर्भर करता है। इसलिए मैं स्वयं ही अपने बैठने के लिए एक राज्योचित स्थान बनाऊंगा, तत्पश्चात अपने राजा का संदेश आपको सुनाऊंगा। हे दशग्रीव, अब मेरे आने का कारण सुनो। मैं अपने प्रभु श्री राम की ओर से तुम्हारे लिए, तुम्हारे हित और भलाई के लिए आया हूं। तुम्हारी मेरे पिता के साथ मित्रता की संधि थी, इसलिए भी मैं तुम्हारी यहाँ भली सम्मति के लिए आया हूं। हे महाराज रावण, आपका उत्तम कुल है, आप महर्षि पुलस्त के पौत्र हैं, आप स्वयं भी ब्रह्मा जी की पूजा अथवा भगवान शिव की आराधना करके उनसे अनेकों वरदान प्राप्त किए हैं और उन्हीं वरदानों से आपने अपने सारे कार्य सिद्ध किए हैं। हे रावण, फिर उसी वरदान के बल से आपने समस्त लोकपालों पर भी विजय प्राप्त की है। फिर किसी संतोष अथवा कुमति के कारण आपने देवताओं, गंधर्वों, ऋषियों, साधु संतों, स्त्री, यक्ष, किन्नर, नाग आदि आरोपणों का बड़ा अपराध किया है। फिर उसी राजमत में आकर आपने जगत जननी भगवती सीता का अपहरण भी किया, जो कि बहुत ही घृणित अथवा कायरतापूर्ण कार्य है। हे रावण, जब पाप कर्म इस प्रकार अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच जाता है तो दैवी शक्तियों को उनका नाश करना ही पड़ता है। हे रावण, मेरा यही तुम्हें परामर्श है कि अब भी समय है, तुम प्रभु के श्री चरणों में चढ़ो। महाराज श्री राम की ये आन है कि उनकी शरणागत में आने वालों के वे दोष नहीं देखते। तुम्हारी आर्त पुकार सुनेंगे प्रभु। हे प्रभु, मुझे क्षमा कर दो, हे प्रभु, मुझे क्षमा कर दो। ऐसी दुख भरी और क्षमा भरी आर्त जब तुम प्रभु से कहोगे तो वो तुम्हें अभय प्रदान कर देंगे, तुम्हारी सारी गलतियों को क्षमा कर देंगे। हे रावण, तुम मेरी सलाह अथवा परामर्श को मानो। गले में कुल्हाड़ी डालकर, दांतों में तिनका दबाकर अपने समस्त बंधु बांधवों समेत माता जानकी को प्रभु श्री राम के चरण में जाकर उनके पति को उनको दे दो और उनसे क्षमा मांगो। हे रावण, मैं तुम्हें आश्वासन देता हूँ कि प्रभु तुम्हारे मुख से क्षमा सुनने से पहले ही तुम्हें क्षमा कर देंगे। वे बड़े ही उदार हैं। क्या हो? यह बात राम ने स्वयं कही? जी लंकाधिपति, तुम मेरी सीता वापस कर दो, मैं युद्ध नहीं संधि चाहता हूँ। जी महाराज। वाह, इसमें तुम्हें राम की करुणा तो दिखाई दी, लेकिन उसका भय नहीं दिखाई दिया कि रावण के रण में आने मात्र नाम से उसके
और पैर दोनों कांपने लगे। इसकी प्रिय पत्नी का कोई हरण करके लेके चला गया हो, उसके रक्त की ज्वाला में प्रतिशोध की एक भी ज्वाला नहीं भड़की। उस राम की तुम बात करते हो। सीता कोई भिक्षा में देने की चीज नहीं है। सीता को अगर चाहिए तो भाव भर से जीत के ले जा सकता है। हे रावण, माता सीता को प्रभु ने तो अपने बल और पराक्रम से ही जीता था। आज शायद यह भूल रहे हैं कि महाराज जनक के दरबार में जब ब्रह्मांड के सारे वीर शक्ति बलशाली भगवान शिव के इस धनुष को अपना बल और पराक्रम प्रयोग करने के लिए उसको उठाने गए थे, और आप भी वहां पे गए थे। सुना है आपने तो उस धनुष को किंचित मात्र भी नहीं हिला पाया था। हे रावण, भगवान श्री राम ने उस धनुष को बिजली की गति से उठाया, प्रत्यंचा चढ़ाई और उसे तोड़ दिया। हे महाराज, आप शायद यह भूल रहे हैं। इन दंत कथाओं में क्या रखा है मूर्ख बालक? तूने कहा था तू बाली का पुत्र है, तूने अपने कुल का परिचय नहीं दिया। महाराज, मैं देवराज इंद्र का पुत्र और परम प्रतापी स्वर्गीय महाराज बाली का पुत्र हूँ। मेरा नाम अंगद है। एक दंत कथा तो मैंने भी सुनी है महाराज, वो ये है कि मेरे पिता स्वर्गीय महाराज बाली ने एक रावण नाम के प्राणी का अपने पूंछ में बांधकर कई पर्वतों और कंदनाओं पर अनिश्चित काल के लिए भ्रमण किया था। ये महाराज ध्यान से सुनिए, ये वही महाराज बाली हैं जिन्होंने समुद्र मंथन के समय समुद्र को मतने में भी सहायता की थी। इन दंत कथाओं में क्या रखा है मूर्ख बालक? तुम्हारा पिता बाली से हमारी मित्रता की संधि थी और तुम अपने कुल को कलंकित कर रहे हो कि जो तुम्हारे पिता का हत्यारा है, और तुम उसी के पीछे हाथ जोड़ करके दूध की भात घूम रहे हो। ये दशरथ बार बार वीरता की बात करते हैं, परंतु वीरता के गुण नहीं जानते। महाराज, भगवान श्री राम ने आपकी नानी ताड़का का विनाश होने से बचा लीजिए महाराज। नहीं अंगद, अब भी मैं तुम्हें पुत्र की भांति ही मानता हूँ, और एक मेरी परामर्श सुनो। तुम राम और लक्ष्मण के शुभ चिंतकों में हो, और तुम रात के अंधेरे में जाकर के उन दोनों का सर काट करके अपने पिता की मृत्यु का बदला भी ले सकते हो। तुम्हारी राजगद्दी भी तुम्हें मिलेगी। इसलिए मैं तुम्हें बाली के पुत्र होने के नाते, क्योंकि बाली हमारा मित्र था, मैं बार बार तुम्हें समझा रहा हूँ कि राम के मोह को त्याग करके हमारे साथ मिल जाओ। आप मेरी चिंता ना करें। जैसा कि आपको मैंने बताया कि मेरे पिता की यही आज्ञा है कि मैं प्रभु श्री राम के चरणों का दासत्व कर स्वीकार कर